लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा चल रहा है टॉपिक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें मेनली हमने अभी तक 3 पॉइंट कैलकुलेट करने सीख लिए या 3 टॉपिक देख लिए। सर, हाउ टू कैलकुलेट सिक्योरिटी रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट सिक्योरिटी रिस्क एंड हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। सिक्योरिटी की रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाए, सिक्योरिटी की रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाए। लास्ट क्लास में हमने पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करना सीख लिया। आज हमें पोर्टफोलियो की रिस्क कैलकुलेट करना सीखना है। आज हमारा टारगेट है सर, हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो का मीनिंग मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं। सर, पोर्टफोलियो का मतलब है दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटीज में जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हम अपना पैसा एक जगह ना इन्वेस्ट करके अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है फंड का, उसको पोर्टफोलियो बोला जाता है। अब अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे पोर्टफोलियो बनाकर, तो उस पोर्टफोलियो की रिस्क भी हो सकती है। क्योंकि देखो, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आपने सारा का सारा पैसा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया। आप एज एन इन्वेस्टर, एज एन रैशनल इन्वेस्टर, एज ए समझदार इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं, आप अपना कुछ पैसा रिस्क फ्री में, कुछ पैसा रिस्की सिक्योरिटीज में, कुछ पैसा हाई रिस्क की सिक्योरिटीज में, कुछ पैसा लो रिस्क की सिक्योरिटीज में, इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि हमारी जो टोटल फंडिंग हमने इन्वेस्ट कर रखी है उसकी क्या रिस्क है। बस उसी को पोर्टफोलियो रिस्क बोला जाता है। जैसा कि हमें पता है सर, रिस्क को हम अभी स्टैंडर्ड एविएशन से इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर ये पोर्टफोलियो की रिस्क है, तो पोर्टफोलियो रिस्क को आप स्टैंडर्ड एविएशन पी से इंडिकेट कर सकते हो। अब देखो, पोर्टफोलियो रिटर्न जब आपने कैलकुलेट करी, बड़ा सिंपल सा इन्होंने हमें फॉर्मूला बताया कि रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए वेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बी वेट ऑफ सिक्योरिटी बी। इसी तरीके से आपको आगे से आगे एडिशन करके टोटल कर लेना है। लेकिन पोर्टफोलियो रिस्क जब कैलकुलेट करने की बात आती है, तो पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करते वक्त हम कंसीडर करते हैं कॉरिलेशन। पोर्टफोलियो रिस्क जो है, पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेशन डिपेंड करती है कोरिलेशन पे। कोरिलेशन का मतलब होता है कंबाइंड रिलेशन, या सिंपल कहूं तो आपके सामने जब दो या दो से ज्यादा सिक्योरिटीज हैं, तो उन सिक्योरिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज नॉन एज कॉरिलेशन। या यू कैन से सर, एक सिक्योरिटी का मार्केट के साथ क्या कॉरिलेशन है, या एक सिक्योरिटी का मार्केट के साथ क्या रिलेशन है, दैट इज नॉन एज कॉरिलेशन। कॉरिलेशन जो है वो यहां पे पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट में एनालाइज किया गया कि जो कॉरिलेशन है, इट मे बी परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट पॉजिटिव कॉरिलेशन बोला जाता है जब कॉरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज या सिक्योरिटी का मार्केट के साथ कॉरिलेशन 1 का मतलब, अगर मान लो दो सिक्योरिटीज है ए और बी, अगर सिक्योरिटी ए में 10% का चेंज आएगा, तो सिक्योरिटी बी में भी 10% का चेंज आएगा। और परफेक्ट पॉजिटिव तब बोला जाता है अगर सिक्योरिटी ए में 10% का इंक्रीज होगा, तो सिक्योरिटी बी में भी 10% का इंक्रीज होगा। अगर सिक्योरिटी ए में 10% का डिक्रीज होगा, तो सिक्योरिटी बी में भी 10% का इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है दो सिक्योरिटीज के बीच में या एक सिक्योरिटी का मार्केट के साथ रिलेशन जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव है, प्रोपोर्शनेट है और पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा। सेकंड जो कॉरिलेशन कंसीडर किया गया है पोर्टफोलियो रिस्क के कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नॉन एज परफेक्ट नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है -1, और परफेक्ट नेगेटिव इंडिकेट करता है कि अगर दो सिक्योरिटीज है, तो अगर ए सिक्योरिटी में 10% का इंक्रीज होगा, तो जो दूसरी सिक्योरिटी है उसमें डिक्रीज होगा। मतलब नेगेटिव रिलेशन है लेकिन परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब सेम परसेंटेज चेंज होगा, लेकिन नेगेटिव है, एक अगर ऊपर जाएगी तो दूसरा उतना ही परसेंटेज नीचे आएगी। और तीसरा जो है
वो है अदर देन परफेक्ट। अदर देन परफेक्ट का सिंपल सा मतलब ये है सर, जब ना तो +1 हो ना -1 हो तो उस सिचुएशन में उसको अदर देन परफेक्ट बोला जाता है। तो पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट करनी है, पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारे पास सिक्योरिटीज या मार्केट का डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा उनके बीच में कॉरिलेशन का क्या सीन है। क्या कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है, क्या कॉरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव है, या फिर ये अदर देन परफेक्ट है। तीनों के केस में अलग अलग फॉर्मूले हैं जो कि अप्लाई करके हमें कैलकुलेशन सीखनी है। तीनों केस में अलग अलग फॉर्मूले हैं जो कि अप्लाई करके हमें कैलकुलेशन सीखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये ना बताया जाए कि सर सिक्योरिटीज के बीच में कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है या परफेक्ट नेगेटिव है या अदर देन परफेक्ट है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको परफेक्ट पॉजिटिव अज्यूम करते हुए चलना है। तो नोट लिख देता हूं मैं यहां पे, इफ correlation is not given in question or कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि आगे जाके हम कॉरिलेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी सीखेंगे। फिलहाल तो हमें बस इतना सीखना है कि सर पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो, परफेक्ट नेगेटिव है तो, अदर देन परफेक्ट है तो अगर कॉरिलेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है फिर भी हमें पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है और कॉरिलेशन कैलकुलेट भी नहीं हो सकता, देन इट शुड बी अज्यूम्ड परफेक्ट पॉजिटिव। तो आपको इसको परफेक्ट पॉजिटिव मान के चलना है। अगर कैलकुलेशन पॉसिबल होगी तो करनी है। फिलहाल आप ये मान के चलो कि सर कॉरिलेशन की कैलकुलेशन हमें तो नहीं आती, तो फिलहाल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं अगर उसमें कॉरिलेशन नहीं गिवन होगा तो हम परफेक्ट पॉजिटिव मान के पोर्टफोलियो रिस्क निकालेंगे। नाउ द इश्यू इज, सर अगर पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है और कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो कैसे कैलकुलेशन होगी। पोर्टफोलियो रिस्क when correlation is when correlation is when correlation is perfect positive, पोर्टफोलियो रिस्क को सिंबल स्टैंडर्ड डेविएशन पी से इंडिकेट किया जाता है। कोरिलेशन के लिए भी कई बार सिंबल यूज किया जाता है, पी सिंबल यूज किया जाता है जो थोड़ा सा इस तरीके से बनाया जाता है। और परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है यहां पे कोरिलेशन की फिगर क्या होगी, +1। इस सिचुएशन में पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है और बिल्कुल ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है जैसे पोर्टफोलियो रिटर्न आप कैलकुलेट करते थे। पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकाल रहे थे, रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए, तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए वेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी वेट ऑफ सिक्योरिटी बी। इसी तरीके से जितनी भी सिक्योरिटीज है सबका आप कंसीडर करके एडिशन करेंगे, आपको आपका पोर्टफोलियो का रिस्क पता चल जाएगा। सर पोर्टफोलियो रिटर्न को कैलकुलेट करने के केवल एक ही तरीका है, रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी, इस तरीके से। लेकिन पोर्टफोलियो रिस्क को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव या अदर देन परफेक्ट। अगर ये परफेक्ट पॉजिटिव है तो सिंपल फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिस्क का, दैट इज रिस्क ऑफ ए दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी। इसी तरीके से आपको आगे से आगे चलते जाना है। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन पी तो मैंने बता ही दिया पोर्टफोलियो रिस्क है,
स्टैंडर्ड डेविएशन ए, दिस इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ए, डब्ल्यू का मतलब है यहां पे वेट्स, तो वेट्स ऑफ सिक्योरिटी ए। इसी तरीके से आगे कहानी चलती जाएगी, रिस्क ऑफ बी, वेट ऑफ बी, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। हेडिंग पुट कर लो आप पोर्टफोलियो रिस्क, हेडिंग पुट कर लो पोर्टफोलियो रिस्क, और आपके सामने ये जो 2 स्लाइड्स मैंने रखी है, सबसे पहले आप इसको कॉपी करो, देन मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इस पे ट्राई करने वाले हैं। अपने नोट्स में आ जाइए, क्वेश्चंस पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 से हम स्टार्ट करेंगे। हमें क्या सिचुएशन देखनी है सर, हाउ टू कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव। फॉलोइंग इज डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज। आपके पास 6 सिक्योरिटीज गिवन है, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी, डी, ई और एफ। हर एक सिक्योरिटी का हमारे पास रिटर्न और रिस्क गिवन है, और पहली रिक्वायरमेंट तो वो है जो कि हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में सीखी थी, अज्यूमिंग 3 विल हैव टू बी सिलेक्टेड। कहते हैं इन 6 में से 3 सिलेक्ट होनी है, स्टेट विच वंस विल बी पिक्ड, कौन सी पिक की जाएगी वो बताओ। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कई सिक्योरिटीज गिवन हो और हमें उसमें से कुछ सिक्योरिटीज सिलेक्ट करनी है, तो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज एफिशिएंट और जो सिलेक्ट नहीं हो पाती वो इनएफिशिएंट मानी जाती है। तो कैसे सिलेक्ट करें वो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था। तो सबसे पहले पॉइंट में तो हमें वही पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 70। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको याद होगा कि सर इस सिचुएशन में हमने कहा था कि जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज हैं उनको हमें रिस्क के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, साथ ही साथ हम हर एक सिक्योरिटी की रिटर्न भी लिख लेंगे और साथ ही साथ हम सिक्योरिटी का नाम भी लिख लेंगे। ऐसी बात की थी हमने। सर रिस्क को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे कम है 5 5 दो जगह, देन 6 6 5 5 6 6, उसके बाद 7 भी है और उसके बाद है 13। ये 6 सिक्योरिटीज है। 5 5 वाली जो सिक्योरिटीज है इनकी रिटर्न है 10% और 5%, 10 और 5
6 वाली जो सिक्योरिटीज है इनकी रिटर्न है 10 और 11, 10 और 11, 7% की सिक्योरिटी का रिटर्न है 10% और 13% वाली सिक्योरिटी का रिटर्न है 15%। सर इनके नाम भी लिख लेते हैं। 5 वाली सिक्योरिटीज के नाम है एओडी, एओडी। 6 वाली सिक्योरिटीज के नाम है बी और ई, बी और ई। 7% वाली सिक्योरिटी है एफ और 13% विद 15% रिटर्न वाली सिक्योरिटी है सी। सर ये तो कर लिया। हमारे स्टेप्स कहते हैं सबसे पहले आप फर्स्ट सिक्योरिटी तो सिलेक्ट कर लो, कर ली। अब नेक्स्ट सिक्योरिटी को प्रीवियसली सिलेक्टेड सिक्योरिटी के साथ कंपेयर करना। सर नेक्स्ट सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें रिस्क तो सेम है और रिटर्न आपका कम हो जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूं सर मेरे सामने दो सिक्योरिटी है जिनका रिस्क तो सेम है, रिटर्न एक का 10% एक का 5%, तो आप कहोगे सर 10% रिटर्न वाली सिक्योरिटी सिलेक्ट करूंगा। तो आपकी जो नेक्स्ट सिक्योरिटी है वो हो जाएगी ड्रॉप और जो सिलेक्टेड थी वो सिलेक्टेड रह जाएगी। देन नेक्स्ट सिक्योरिटी को हमें कंपेयर करना है प्रीवियसली सिलेक्टेड के साथ, मतलब बी को ए के साथ कंपेयर करना है। आप देखोगे 5 से रिस्क तो 6 हो रहा है लेकिन रिटर्न सेम है। अब अगर मैं आपको कहूं कि दो सिक्योरिटीज है मेरे सामने, रिटर्न तो 10% ही आएगा दोनों से, लेकिन रिस्क एक का 5 है एक का 6 है, तो आप कहोगे सर जब रिटर्न सेम आना है तो लोअर रिस्क के साथ जाओ। तो आप ए सिक्योरिटी ही सिलेक्टेड रखोगे, बी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट ई को हम कंपेयर करेंगे ए के साथ। आप देखोगे आपका रिस्क भी बढ़ रहा है, रिटर्न भी बढ़ रहा है, और जब हम कहते हैं कि रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ रहे होते हैं तो हम नेक्स्ट सिक्योरिटी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ई भी सिलेक्ट हो गई। अब नेक्स्ट को आपने प्रीवियसली सिलेक्टेड के साथ कंपेयर करना है, मतलब एफ को ई के साथ कंपेयर करना है। तो आप देखोगे रिस्क तो बढ़ रहा है, रिटर्न कम हो रहा है, तो ऑफ कोर्स सर हम एफ को ड्रॉप कर देंगे, ई के साथ ही रहेंगे। देन हमें लास्ट सिक्योरिटी दैट इज सी को ई के साथ कंपेयर करना है। सर रिस्क बढ़ रहा है 6 से 13, रिटर्न भी बढ़ रहा है, तो जब रिस्क और रिटर्न दोनों बढ़ते हैं तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट होनी है, आप देख सकते हो 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट हो रही है, ए, ई और सी। पहले पॉइंट का आंसर तो यही है, पहले पॉइंट का आंसर तो यही है। ये तो हम ऑलरेडी भी लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। सेकंड पॉइंट देखो, कहते हैं अज्यूम करो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 इज द कोरिलेशन, कैलकुलेट ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन। ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन कह दो, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कह दो, पोर्टफोलियो का रिस्क कह दो, एक ही बात है। सर पोर्टफोलियो रिस्क जो है, पोर्टफोलियो रिस्क जो है आप इसको ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो। आप इसको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है रिस्क, तो ओवरऑल रिस्क मतलब टोटल रिस्क या फिर पोर्टफोलियो रिस्क, एक ही बात है। तो क्वेश्चन की डिमांड है अज्यूम करो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, कैलकुलेट ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन अज्यूमिंग सिक्योरिटीज आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। कहते हैं आप मान के चलो कि सिक्योरिटीज जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। तो देखो हमने 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट करी है, गलती से भी 6 की 6 सिक्योरिटीज के लिए ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन मत निकाल लेना। आपने अगर 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट करी है तो आप पैसा भी तो 3 में ही इन्वेस्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि डी, बी और एफ में सिलेक्ट नहीं कर रहा तो उसका भी रिस्क निकालूं, ऑफ कोर्स नहीं। सर मैंने अगर 3 सिलेक्ट करी है सिक्योरिटी तो मैं 3 में पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मुझे 3 की ही रिस्क भी बियर करनी पड़ेगी। तो हमें कैलकुलेट करके दिखाना है ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन, ओवरऑल स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज नथिंग पोर्टफोलियो रिस्क, जिसका फॉर्मूला होता है पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू, यहां पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज आप सिलेक्ट कर रहे हो, ए, ई और सी, या ए सी ई भी कह सकते हो। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी
वेट ऑफ सी प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ई वेट ऑफ ई। स्टैंडर्ड डेविएशन ए का है 5%, जो कि आप 0.05 लिखोगे। वेट की अगर बात करें तो सर क्वेश्चन एक है इक्वल प्रोपोर्शन लेना है। इक्वल प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो सर इक्वल प्रोपोर्शन होता है 1/3 1/3 1/3। इक्वल प्रोपोर्शन क्या होता है 1/3, तो 1/3 आप यहां पे लिख सकते हो। प्लस सी सिक्योरिटी का रिस्क है 13%, तो 0.13। प्रोपोर्शन तो इक्वल है तो 1/3 चलेगा। 3 सिक्योरिटीज में अगर इक्वल प्रोपोर्शन बोले तो इसका मतलब 1/3 हो गया। और ई का रिस्क है 6%, प्रोपोर्शन तो सर इक्वल है तीनों का, 1/3 चलेगा। बस इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा आपका 0.079 आ रहा है, तो ये राउंड ऑफ में 0.08 हो जाएगा। ये राउंड ऑफ में 0.08 आ रहा है, दैट इज 8% आ रहा है। 8% जो है वो आपका यहां पे पोर्टफोलियो का रिस्क आ जाएगा। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हो जब कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव हो उस सिचुएशन में। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 17 और इसको आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। मिस्टर कुमार इज ए फंड मैनेजर ऑफ एन इक्विटी फंड विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड रिस्क प्रीमियम। देखो हमें पता है रिस्क प्रीमियम क्या होता है सर। रिस्क प्रीमियम होता है RM-RF। रिस्क प्रीमियम होता है मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। तो रिस्क प्रीमियम 10% का है, मतलब ये 10% है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑफ 16%। अगर आप इक्विटी फंड की बात करोगे तो इक्विटी फंड से रिस्क प्रीमियम है 10% का, मतलब जितना भी रिस्क फ्री रेट होगा, जितना भी रिस्क फ्री रेट होगा मार्केट रिटर्न उसका 10% ज्यादा होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 16%। एक इन्वेस्टर है, नाम है मिस एक्रिता। मिस एक्रिता, ए क्लाइंट ऑफ मिस्टर कुमार, चूजेज टू इन्वेस्ट ₹70,000 in equity fund and ₹30,000 in T-bills। एक इन्वेस्टर है मिस एक्रिता, इनका कहना है हम 70,000 रुपए तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करूंगी और 30,000 रुपए टी बिल्स में इन्वेस्ट करूंगी। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल्स जो कि रिस्क फ्री होते हैं, और इनका रिटर्न है 7% पर एनम का।
टी बिल जैसा कि मैंने कहा रिस्क फ्री, रिस्क फ्री मतलब रिस्क तो कुछ नहीं होती, बट रिटर्न कितनी मिलेगी 7%। वही बात एफडी वाली बात, एफडी में आप इन्वेस्ट करोगे, रिस्क कुछ नहीं है बट रिटर्न आपको कम मिलती है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो। जो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और जो रिटर्न हम कमा रहे हैं उसका रिस्क क्या है वो बताना है ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ मिस एक्रिता। तो मिस एक्रिता ने ये जो 70,000 रुपए इक्विटी में डाला है, 30,000 रुपए टी बिल में डाला है, हमें बताना है इनकी पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। मतलब हमें पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क सर दोनों कैलकुलेट करके देना है। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 18। पहले बात करते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न की। तो पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ इक्विटी फंड वेट ऑफ इक्विटी फंड प्लस रिटर्न ऑफ टी बिल्स वेट ऑफ टी बिल्स। सर इक्विटी जो है उससे रिटर्न कितनी आएगी, तो इक्विटी की रिटर्न कितनी आएगी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सर ये इक्विटी फंड है और रिस्क प्रीमियम है 10%, तो ये 10 है, रिस्क फ्री है 7, तो इसका मतलब रिटर्न जो आएगी यहां पे वो आपको 17% की आएगी। तो रिटर्न जो इक्विटी से आएगी उसको मैं अगर कैलकुलेट करके दिखा दूं आपको, तो हमें पता है कि सर जो रिस्क प्रीमियम होता है वो होता है रिटर्न मार्केट या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी यू कैन से, माइनस में रिटर्न ऑन टी बिल्स। रिस्क प्रीमियम अगर 10 है, इक्विटी का रिटर्न अगर आप जानना चाहते हो, टी बिल का रेट अगर 7 है, तो इसका मतलब इक्विटी का रिटर्न 17% है। तो सर इक्विटी का रिटर्न है 17% और इसके पे आप कितना पैसा लगा रहे हो, 1 लाख रुपए आप टोटल लगा रहे हो, 70,000 और 30,000, तो इसका मतलब 70% पैसा आप लगा रहे हो इक्विटी फंड में और 30% पैसा आप लगा रहे हो टी बिल्स में। तो सर 70% पैसा आप लगा रहे हो तो 70% लिखा जाएगा 0.70 प्लस रिटर्न ऑफ टी बिल्स। सर टी बिल का रिटर्न है 7%, 0.07, और इसमें आप कितना लगा रहे हो 30%, 30,000 आउट ऑफ 1 लाख, ये आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा। पॉइंट 14, दैट इज 14%। सर 14% पोर्टफोलियो रिटर्न आ रहा है, तो आंसर बी होने के चांसेस ज्यादा हैं, बट एक नन ऑफ द अबव भी है, तो हमें रिस्क भी कैलकुलेट करके देख लेनी है। तो सेकंड में यहां पे पोर्टफोलियो रिस्क भी कैलकुलेट करके देख लेता हूं। पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी वेट ऑफ इक्विटी प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी बिल वेट ऑफ टी बिल्स। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विटी पे बताया है 16% का, 16% का वेट है इसका 70%, और जो टी बिल है उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं होती क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टी बिल विल बी 0, क्योंकि सर ये तो रिस्क फ्री है, जब रिस्क है ही नहीं तो रिस्क 0, भले ही कितने भी परसेंट से आप मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला पोर्शन आप हटा भी दोगे तो भी चलेगा, तो आपकी यहां पे रिस्क आ जाएगी 0.112, जो कि परसेंटेज में कन्वर्ट की जाए तो 11.2%। तो 14% रिटर्न, 11.2 इज द रिस्क, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन में देख सकते हो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है या अदर देन परफेक्ट है। जहां ना लिखा वो हम वहां पे इसको परफेक्ट पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। और फिलहाल कैलकुलेशन को लेकर मैं बात कर नहीं रहा क्योंकि कोरिलेशन की कैलकुलेशन हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं पता। हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 18 और इस सिंपल आंसर को आप कॉपी कर लीजिए।
तो इस तरीके से एग्जाम में आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन। द फॉलोइंग सिक्योरिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। दो सिक्योरिटी है, एक है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। ये जो गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी होती है ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है, और एक है इक्विटी ऑफ रोल्ट लिमिटेड। तो सर इक्विटी तो रिस्की होती है, और ये गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी रिस्क फ्री है, ये आपको स्टैंडर्ड एविएशन देखकर भी पता लग जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड एविएशन 0 है, मतलब ये रिस्क फ्री है। आपको इन दोनों सिक्योरिटी का रिटर्न और रिस्क बता दिया। अब कहते हैं मिस्टर वरदान इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट ₹5 लाख। एक इन्वेस्टर है, नाम है मिस्टर वरदान, वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। टू कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो, वो एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 18%। मिस्टर वरदान 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो एक ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं जिसमें उनकी रिस्क जो है वो 18% है। इसका मतलब इस बार आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है 18%। क्वेश्चन क्या जानना चाहते हैं? द रिटर्न ऑन सच पोर्टफोलियो विल बी। तो इस पोर्टफोलियो पे रिटर्न क्या होगी? अगर आप ध्यान से देखोगे सर क्वेश्चन में वेट्स मिसिंग है। क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया कि हम ये जो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं ये किस प्रपोर्शन में गिल्ट एज्ड और रोल्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, ये हमें नहीं बताया। तो आपको क्या बताया? आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? जो आपके पास पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आपके पास पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, उसकी हेल्प से आपको वेट्स निकालने पड़ेंगे। सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, वेट ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, प्लस कोई कोरिलेशन गिवन तो है नहीं तो परफेक्ट पॉजिटिव मानेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रोल्ट लिमिटेड, वेट ऑफ रोल्ट लिमिटेड। सर स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का तो हमारे पास गिवन है 18%, 0.18 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन गिल्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन है सर 0। इसका वेट चाहे कुछ भी हो, मैंने W मान लिया, वैसे कुछ भी हो इसका इफेक्ट तो 0 आ ही जाना है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रोल्ट लिमिटेड का गिवन है 20%, जो कि 0.20 लिखा जाएगा, इनटू इसको आप 1 माइनस W बोलोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है टोटल वेट जो है वो 1 होता है। तो अगर गिल्ट एज सिक्योरिटी का वेट में मान के चलूं W, तो रोल्ट लिमिटेड का ऑटोमेटिकली बच जाएगा 1 माइनस W। बस इसको आप सॉल्व कर लो, 0.18 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही जाएगा चाहे वेट कुछ भी हो, प्लस 0.20 माइनस 0.20 W, 0.18 माइनस 0.20 इज इक्वल टू माइनस 0.20 W। तो सर W इज इक्वल टू माइनस में 0.02, माइनस में 0.02 डिवाइडेड बाई 0.20 माइनस का माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो ये आ गया आपका 0.1। ध्यान देना ये 0.1 क्या है? W हमने किसको एज्यूम करा है? गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी का वेट। तो वेट ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी जो है वो है 10%। इसका मतलब रोल्ट लिमिटेड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 90%। जब आपको वेट्स पता चल गए तो आप इजीली पोर्टफोलियो का रिटर्न अब कैलकुलेट करके दे सकते हो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, वेट ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी, प्लस रिटर्न ऑफ रोल्ट लिमिटेड, वेट ऑफ रोल्ट लिमिटेड। सर गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी का रिटर्न है 6%, 0.06,
और इसका वेट हमने निकाला है 0.10 प्लस रॉल्ट लिमिटेड के शेयर से रिटर्न एक्सपेक्टेड है 20% और इसका वेट आपने निकाल लिया 0.90। बस ये आपका आंसर है। ये आ गया 0.186, तो आंसर विल बी 18.6%। एमसीक्यू क्वेश्चन था और एमसीक्यू क्वेश्चन में आप देखोगे सर यहां पे फिगर्स गिवन है, तो सिंपल सी बात यह है कि मेरा ये फाइनल आंसर 18.6% अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अमाउंट में आंसर निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख का, तो रिटर्न आप अमाउंट में कैलकुलेट कर दो। सर 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और हम कह रहे हैं इस पे 18.6% आपको रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न कितना मिलेगा देख लो। तो सर रिटर्न की अमाउंट आ जाएगी 93,000। अमाउंट की बात करोगे तो इट विल बी 93,000। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर 93,000 विल बी योर रिटर्न। अगर ये ऑप्शंस ना गिवन हो तो अपने को 18.6% कैलकुलेट करके छोड़ देना है, लेकिन अगर ऑप्शन गिवन है, अमाउंट में गिवन है, तो हमें अमाउंट में कैलकुलेशन कर देनी है। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 19 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको इस तरीके का क्वेश्चन या तो एमसीक्यू में या फिर 2 नंबर की वेटेज में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक एमसीक्यू क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी क्वेश्चन नंबर 19 किया है। तो मेरा सजेशन ये है आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखना। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जून 2014 में। मैं करवा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं क्लास में, बट फिर भी आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके जरूर देखो। द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट। एक है गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी और एक है इक्विटी। दोनों का रिटर्न गिवन है, दोनों का रिस्क गिवन है। वैसे तो मैंने अब बता ही दिया कि गिल्ट एज सिक्योरिटी रिस्क फ्री होती है, बट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखकर आपको आइडिया लग जाएगा सर ये रिस्क फ्री है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। यूजिंग द अबव 2 सिक्योरिटीज इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट ₹1 लाख, इस बार आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं टू कंस्ट्रक्ट ए पोर्टफोलियो, और उसके लिए आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो
विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 24%। तो अगेन आपके पास इस क्वेश्चन में भी पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 24%, और क्वेश्चन की डिमांड वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, द रिटर्न ऑफ सच पोर्टफोलियो इज, इस पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। तो सर बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेशन करेंगे जो हमने यहां पे करी थी पहले, दैट इज हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 20, आंसर नंबर 20। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी, वेट ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी। आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन है 24%, 24%। स्टैंडर्ड डेविएशन गिल्ट टेस्ट का 0, इसका वेट मैं एज्यूम कर लेता हूं W, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विटी का गिवन है 30%। अगर आपने वेट गिल्ट एज सिक्योरिटी का W एज्यूम कर लिया, टोटल वेट 1 होता है, तो इक्विटी का वेट ऑटोमेटिकली 1 माइनस W रह जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 0.24 ये 0 ही जाएगा, 0.30 माइनस 0.30 W, 0.24 माइनस 0.30 इज इक्वल टू माइनस 0.30 W। तो यहां से आपको W पता चल गया, सर W आ गया 0.2। इसका मतलब वेट ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी है 0.2, 20%, तो बच गया वेट ऑफ इक्विटी 80%। जब आपको प्रोपोर्शन पता चल गए तो आप इजीली पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करके दे सकते हो। पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी, वेट ऑफ गिल्ट एज सिक्योरिटी, प्लस रिटर्न ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी। सर रिटर्न गिवन है हमारे पास गिल्ट एज का 7%, दैट विल बी 0.07। वेट हमने इसका निकाला है 20%, दैट इज 0.20। इक्विटी का रिटर्न गिवन है 25% और इसका वेट है 0.80, दैट विल बी योर आंसर। ये आ रहा है 0.214, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो 21.4%। इस क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन है वो अमाउंट में गिवन है, और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 लाख। तो सर पोर्टफोलियो की रिटर्न जो है वो अमाउंट में शो कर दो। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न है 21.4%, 21,400 रुपए पोर्टफोलियो की रिटर्न होगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो 19 आपने किया है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को भी खुद करने का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। तो ऑफ कोर्स 19 के बाद 20 आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए और सही होना चाहिए। और अगर सही नहीं है तो 19 को फिर से रिवाइज करो अच्छे से, कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, देन 20 को फिर से ट्राई करने की कोशिश करो। और जिनको भी लगता है कि सर हमें ये आंसर कॉपी करने की जरूरत है, आप कॉपी कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाए जब कॉरिलेशन आपका परफेक्ट पॉजिटिव हो। क्वेश्चन नंबर 21, यू आर एबल टू बोथ बोरो एंड लेंड एट रिस्क फ्री रेट ऑफ 9%। सबसे पहले तो आपको रिस्क फ्री रेट पता चल गया 9% का। द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज हैज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15%। मार्केट के पोर्टफोलियो की जो सिक्योरिटीज है उनके रिटर्न की बात करें तो वो है 15% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 21%। सर रिस्क फ्री रिटर्न है 9%, सिक्योरिटी से एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%, स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी का 21%। रिस्क फ्री का तो कोई रिस्क होता ही नहीं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होता है। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियोज। हमें यहां पे 4 पोर्टफोलियोज गिवन है और हमें इन चारों पोर्टफोलियोज में एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, 4 या 3 जो भी है। सबसे पहले तो कहते हैं ऑल वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन द रिस्क फ्री एसेट। तो देखो इसके लिए ज्यादा कुछ आपको फॉर्मूला वगैरह भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना सारा का सारा पैसा रिस्क फ्री में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न भी आपको रिस्क फ्री की मिलेगी 9% और रिस्क भी रिस्क फ्री की होगी, दैट इज 0%। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 29 और जहां पे किसी तरीके की कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है वहां पे आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हो। सर पहला जो पोर्टफोलियो है उसमें पोर्टफोलियो की रिटर्न होगी जो रिस्क फ्री रेट है दैट इज 9% और पोर्टफोलियो की रिस्क होगी 0%। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड पॉइंट भी सिंपल है, कहते हैं अगर हम सारा का सारा वेल्थ इन्वेस्ट कर दें मार्केट पोर्टफोलियो में। सर जब आप सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 15% की रिटर्न मिलेगी और 21% की आपको रिस्क बियर करनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉइंट में अगर मैं पोर्टफोलियो की रिटर्न की बात करूं तो पोर्टफोलियो रिटर्न उतनी होगी जितनी इक्विटी की है 15% और रिस्क भी उतनी ही होगी जितनी की सिक्योरिटी की है दैट इज 21%। तो इसमें तो पहले और दूसरे पॉइंट में तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है 1/3 इज इन्वेस्टेड इन द रिस्क फ्री एसेट एंड 2/3 इन द मार्केट पोर्टफोलियो। अब कहते हैं हम अपना 1/3 पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिस्क फ्री में और 2/3 इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। अब आप अपना फॉर्मूला यूज कर लो। सर पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला जरूरी हो जाता है, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री रेट मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटीज प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज, वेट ऑफ सिक्योरिटीज। सर रिटर्न ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 9% का, इसका वेट कितना है 0.3 के अकॉर्डिंगली 1/3 प्लस अगर मार्केट की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न है 15% और इसका वेट आपको लेना है 2/3। तो ये आपका पोर्टफोलियो रिटर्न का आंसर आ जाएगा। पॉइंट 13 दैट इज 13% विल बी योर पोर्टफोलियो रिटर्न। तो सर पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होगा? तो फोर्थ पॉइंट नहीं, तीसरे पॉइंट में ही कैलकुलेशन दिखानी है। नेक्स्ट स्लाइड में ही दिखा देता हूं। पोर्टफोलियो रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री, वेट ऑफ रिस्क फ्री प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, वेट ऑफ सिक्योरिटी। सर स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क फ्री का हमेशा 0 होता है, जिसका वेट 1/3 है, चाहे वेट कुछ भी हो इसका इफेक्ट तो 0 ही आ जाना है। प्लस सिक्योरिटी, मार्केट सिक्योरिटी में 21% का रिस्क है 0.21 और इसमें आप 2/3 पैसा इन्वेस्ट करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.14 आ जाएगा, दैट इज 14%।
थर्ड पॉइंट का आंसर 13%, थर्ड पॉइंट का आंसर 14%। पोर्टफोलियो रिटर्न 13%, पोर्टफोलियो रिस्क 14%। इसके बाद एक चौथा पॉइंट और है इसमें, कहते हैं मान लो ऑल वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट पोर्टफोलियो। जो हमारे पास पैसा है वो तो हम सारा का सारा मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर देंगे। फर्दर मोर उसके अलावा यू बोरो एन एडिशनल 1/3 ऑफ योर वेल्थ, और जितनी मेरे पास वेल्थ है उसका 1/3 में और बोरो कर लूंगा और इन्वेस्ट कर दूंगा मार्केट पोर्टफोलियो में। तो यहां पे सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी वेल्थ 1 रुपया है तो आप 33 पैसा जो है 1 का 1/3 33 पैसा आप बोरो कर लोगे, और ये 1 रुपया और 33 पैसा मतलब 1.33 आप पूरा का पूरा मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे। अगर ऐसा होगा तो आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न क्या होगी? सर सिंपल, देखो आप रिस्क फ्री में तो कुछ इन्वेस्ट कर नहीं रहे, सारा का सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो सिक्योरिटी में, मार्केट वाली सिक्योरिटी में। मार्केट की जो सिक्योरिटी है उसमें आपको रिटर्न मिलेगा 15% का। सर ये 15% मिलेगा मुझे एक के लिए, मतलब मैं 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं तो 15 पैसा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जो इन्वेस्टमेंट, मेरी जो वेल्थ है वो तो इन्वेस्ट कर ही रहा हूं, 33% मतलब 0.33 के इक्वल में और बोरो करके इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरी रिटर्न क्या हो जाएगी? 1.33 टाइम्स हो जाएगी। अगर 15% की रिटर्न मेरे को मिल रही है 1 रुपए से, तो मैं जब 1.33 इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी रिटर्न भी उसी प्रोपोर्शन में चली जाएगी। और ये राउंड ऑफ में मैं बात करूं तो ये रिटर्न आपकी 20% हो जाएगी। और सिमिलरली पोर्टफोलियो रिस्क की बात करें तो सर रिस्क जो है वो है 21% का। अगर मैं 1.33 इन्वेस्ट करूंगा तो उस सिचुएशन में ये मेरी रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 0.2793, ये 0.28 ही हो जाएगी सिंपल सी मैं बात करूं तो राउंड ऑफ में। तो 28% आपकी रिस्क होगी। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 1 रुपया अगर आपके पास है तो वो तो सारा का सारा इन्वेस्ट कर ही रहा हूं, बोरो करके फिर मैं यहां पे फर्दर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, बोरो करके फर्दर मैं यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब ध्यान देना थोड़ा सा, सर ये पोर्टफोलियो की रिटर्न आपने कैलकुलेट कर ली 20%, पोर्टफोलियो की रिटर्न आपने कैलकुलेट कर ली 20%, लेकिन ये रिटर्न आपके हाथ में रहने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जब मार्केट से फंड बोरो करोगे तो इस पे आपको 9% के अकॉर्डिंगली पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस 20 में से माइनस करना है, माइनस करना है कितना सर? 9% हमें इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन कितने प्रोपोर्शन पे? 0.33 पे, क्योंकि 1 तो मेरा खुद का है 0.33 पे। तो ये आपका 3% अपने हाथ से निकल जाएगा, तो आपके हाथ में जो बचना है वो 17% ही बचेगा। तो रिटर्न पे तो इसका इंपैक्ट आ गया, क्या रिस्क पे कोई इंपैक्ट आएगा? तो सर आंसर इज नो, रिस्क पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिस्क फ्री जो है वो कहीं ना कहीं उसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपका सीधा सीधा 28% का रिस्क रहेगा, मतलब पोर्टफोलियो रिस्क में कोई चेंज नहीं, बट रिटर्न जो भी आप कमाओगे उसमें से आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो 0.09 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 0.33 के इक्वल बात करें 3% आपके हाथ से निकल जाएगा, आपकी जेब में केवल 17% ही यहां पे रिटर्न रहने वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करना है, बाकी तो सिंपल पॉइंट्स हैं जिनको आप कॉपी कर सकते हो।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, और लास्ट क्वेश्चन ही है ये, सर अगर कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो किस तरीके से कैलकुलेशन की जाए। मैंने आपको 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं, दिस इज द 6th क्वेश्चन। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ये जो क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, अपने को एक तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग टू इन्वेस्टमेंट ए एंड बी एक्सक्लूसिवली। मतलब पहले तो आपको एक्सक्लूसिवली मतलब अलग अलग सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिक्योरिटी ए का स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग निकालना है, सिक्योरिटी रिटर्न और सिक्योरिटी रिस्क। एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड 1/2 इन ईच, मतलब एंड ऑल्सो इस तरीके से भी निकालना है कि अगर हमने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड किया हुआ है 1/2 इन ईच, तो सिंपल कहूं तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सक्लूसिवली भी निकालना है और पोर्टफोलियो का भी निकालना है। द इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस आर, इकोनॉमिक क्लाइमेट हमारे पास गिवन है, रिसेशन, स्टेबल और एक्सपेंशन। रिसेशन का मतलब होता है मार्केट बहुत डाउन है, स्टेबल का मतलब मार्केट नॉर्मल चल रहा है, ना अप है ना डाउन है, और एक्सपेंशन का मतलब है मार्केट अप है, बुलिश स्टेज में है। एक तो आपको प्रोबेबिलिटी बता दिया ऑफ इकोनॉमिक क्लाइमेट कि रिसेशन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0.2 है, स्टेबिलिटी रहेगी 0.5 प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेंशन होगा प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और ए और बी का आपको रिटर्न भी बता दिया। तो सर हमें पता है कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक स्टेटमेंट बनाना होता है, जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल लेते हैं और वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, और वेरिएंस के बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाता है। तो हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 22, आंसर नंबर 22, और मैं हेडिंग दे देता हूं अपने स्टेटमेंट को, अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, a statement of expected return and risk। सबसे पहले वी कैन कंसीडर प्रोबेबिलिटी। सर प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2, 0.5, 0.3। देन दो सिक्योरिटीज हैं, तो रिटर्न ऑफ ए लिख लेंगे और रिटर्न ऑफ बी लिख लेंगे। कॉपी कर लो रिटर्न्स। सर रिटर्न है 12, 15, 20, और बी की रिटर्न है 10, 16 और 12। P into RA, that is probability into return of A, similarly probability into return of B। करो जरा मल्टीप्लाई, 0.2 into 12 2.4, 0.5 into 15 7.5, 0.3 into 26, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए आ गया 15.9। सिमिलरली बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो, 0.2 into 10 2, 0.5 into 16 8, 0.3 into 12 3.6, ये आ गया आपका एवरेज रिटर्न ऑफ बी 13.6%। एक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया। सर अब रिस्क के लिए बढ़ेंगे, और रिस्क का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। उसके लिए हमें चाहिए वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आर माइनस बार आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी। पहले ए के लिए अप्लाई करेंगे। सर रिटर्न है ए का 12, एवरेज रिटर्न है 15.9, स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.2। नेक्स्ट रिटर्न है 15 माइनस 15.9, स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.5। नेक्स्ट रिटर्न है 20 माइनस 15.9, स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी 0.3। ये आ जाएगा आपके पास वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी ए।
3.042, नेक्स्ट 0.405, नेक्स्ट 5.043, ये आ जाएगा 8.49 परसेंटेज में ही होता है। और अगर आपको रिस्क चाहिए ए का तो सिंपली बस आप इसका अंडर रूट कर दो 8.49 का रूट, इट विल बी 2.91%। सिमिलरली हम वेरिएंस बी का कैलकुलेट कर लेंगे, रिटर्न ऑफ बी, एवरेज रिटर्न ऑफ बी स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी। बी की रिटर्न है 10 माइनस एवरेज रिटर्न है 13.6, एवरेज रिटर्न है 13.6, 10 माइनस 13.6 स्क्वायर इनटू में प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट रिटर्न है 16 और लास्ट रिटर्न है 12। ये आपका वेरिएंस आ जाएगा सिक्योरिटी बी का। करो कैलकुलेशन, ये आ गया 2.592, 2.88, 0.768, 6.24। तो स्टैंडर्ड एविएशन बी का चाहिए तो इसका रूट कर लो। तो सर स्टैंडर्ड एविएशन बी का आ जाएगा आपका 2.50 आ जाएगा राउंड ऑफ में। तो ये तो एक्सक्लूसिवली दैट इज ए और बी का अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है अगर टोटल इन्वेस्टमेंट हमने डिवाइड किया हुआ है 1/2 इन ईच तो टोटलिटी में भी निकाल दो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है। सिंपल सी मैं बात करूं, मे भी यहां पे कोई वर्ड मिसिंग हो, आप लिख सकते हो एंड ऑल्सो। वैसे तो ठीक लग रहा है, एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड 1/2 इन ईच, तो टोटल भी निकलना है। बाकी पोर्टफोलियो रिटर्न और रिस्क अपने को निकाल के यहां पे देने। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला सर, रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी। रिटर्न आपने निकाला है 15.9%, दैट इज 0.159। आधा आधा आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो वेट्स तो हाफ हाफ रहेंगे। बी का एवरेज रिटर्न 13.6 तो 0.136 और ये भी हाफ। ये आ जाएगा 0.1475, दैट इज 14.75%। सिमिलरली हमें पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करके दे देनी है। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड एविएशन बी वेट ऑफ बी। सर ए का स्टैंडर्ड एविएशन है 2.91, दैट इज 0.0291, वेट्स तो हाफ हाफ है ही। और बी का रिस्क है आपका 2.50, दैट इज 0.0250, वेट तो हाफ है ही। तो ये आ जाएगा आपका 0.02705,
that is in percentage term it will be 2.705%. तो इस तरीके से आप यहां पे सिक्योरिटी रिटर्न भी निकाल रहे हो, सिक्योरिटी रिस्क भी निकाल रहे हो, पोर्टफोलियो रिटर्न भी निकाल रहे हो और पोर्टफोलियो रिस्क भी निकाल रहे हो. तो वी कैन से सर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके 22 को कंप्लीट करके हमने पीछे जो कॉन्सेप्ट देखे हैं कहीं ना कहीं मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट थे उनका एप्लीकेशन आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है. तो आज की क्लास में मैं यही कहूंगा कि जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट देखे थे वो हमने एक बार रिवाइज कर लिए. हेडिंग पुट कर लो आंसर नंबर 22 और इस आंसर को आप कॉपी कर लीजिए. तो ये क्वेश्चंस थे मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ कि जब कॉरिलेशन हमारा परफेक्ट पॉजिटिव है तो पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाए. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप देखोगे सर कॉरिलेशन गिवन नहीं है कि कौन सा है, परफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर अदर देन परफेक्ट है. तो जैसा कि मैंने आपको नोट में बताया कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कॉरिलेशन तो हमें परफेक्ट पॉजिटिव एज्यूम करते हुए चलना है. तो हमने हर क्वेश्चन में परफेक्ट पॉजिटिव एज्यूम करते हुए ही कैलकुलेशन अपनी शो करी है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास. तो आज की क्लास का अपना टारगेट यही था कि सर पोर्टफोलियो रिस्क जो कैलकुलेट की जाती है वो डिपेंड करती है कॉरिलेशन पे. कॉरिलेशन यहाँ पे 3 तरीके का हो सकता है, परफेक्ट पॉजिटिव +1, परफेक्ट नेगेटिव -1 या अदर देन परफेक्ट. तो पहला जो पार्ट था कि अगर कॉरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव है तो कैसे कैलकुलेशन की जाए. तो सिंपल फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी, सी तरीके से कैलकुलेशन दिखानी है. बट मेनली टारगेट था वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनको यहां पे कवर करवाना. तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आई विल सजेस्ट यू सिक्योरिटी रिटर्न, सिक्योरिटी रिस्क, पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क व्हेन कॉरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो सारा पोर्शन आप रिवाइज करके आओ ताकि आगे के क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली ग्रैब कर सको. थैंक यू, बाय बाय.